ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं या मेरे वीडियो देखते हैं। यही मेरे लिए काफ़ी है। आप लोगों का कुछ अगर मेरे द्वारा कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ समस्याओं का हल हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो अब जो आज बताने वाली हूँ वो शुक्र का मीन राशि में प्रवेश। अभी शुक्र कुंभ राशि में चल रहे थे, अभी उनकी ये भी मित्र राशि थी। अब जो आने वाला है समय लगभग 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक अपनी उच्चतम अवस्था में रहने वाले हैं। मतलब मीन राशि क्या है, इनकी उच्च राशि है। इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इसमें अभी जो चल रही है इसके संग मीन राशि में राहु भी चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। कुछ समय के लिए वहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, बुध भी रहेंगे और शुक्र भी प्रवेश करेंगे कुछ समय के लिए वहाँ। अभी जो चल रहे थे बृहस्पति ने भी कुछ समय के लिए वहाँ अपना डेरा डाल रखा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं, समझने के लिए हैं। आपको थोड़ा इतना समझना होगा कि आपका अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, तो आपके लिए फिर ये जो परिवर्तन होने वाले हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ये इनकी वैसे सबसे ज़्यादा उच्चतम शुभता वाली स्थिति होती जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है, सबसे अच्छे फल देता है। और शुक्र के लिए तो वैसे भी जाना जाता है कि ये 12 भाव में से 9 भाव में शुभ फल देते हैं, 3 में भी अशुभ नहीं देते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति भी शुभ ग्रह हैं। तो ये योग और भोग का ही निर्माण हो रहा है इस दौरान, क्योंकि शुक्र भोग देते हैं और बृहस्पति जो है योग देते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा ये खुशखबरी है जो शादी विवाह करने की इच्छुक थे, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है वो अपनी मैरिज लाइफ और मैरिज को दर्शाते हैं। एक अच्छे बृहस्पति अगर नेटा चार्ट में होते तो आपके जीवन की बहुत से संघर्ष कम कर देते हैं, और अच्छे शुक्र अगर हैं आपके नेटा चार्ट में तो आपका जीवन जो है संपन्नता से, आकर्षण से भरा रह सकता है। अब आपको देखना होगा कि आपके नेटा चार्ट में ये कहाँ है, और अभी जो गोचर करते में आपको देखना चाहिए कि किस भाव में आ रहे हैं। वैसे तो शुक्र सभी भाव में अच्छे फल देते हैं। अगर आप ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्र जो शुक्र से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी सूचना है। बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है जो आपने पहले से सोचा। ये छोटा सा समय ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत सौगातें लेके आता है। और इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये हो रहा है क्योंकि शुक्र क्या है, भोग के हैं प्लैनेट, और बृहस्पति जो है वो सात्विकता को है। तो आपको अपने जो कहना चाहिए एक सेक्सुअल डिजायर जो है उस समय बढ़ सकती हैं, उन पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा अगर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आपको चारित्रिक दोष भी लगा सकते हैं। अब कन्या राशि जो है वो ये इसमें ये नीच रहते हैं, और कन्या राशि में भी केतु चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं मीन राशि में, तो एक्सेस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हर एक राशि वालों के लिए कुछ कुछ अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। ये स्थिति साल में एक बार तो अवश्य आती है। आपको ये देखना होगा अगर शुक्र की नेटा चार्ट में अच्छी है स्थिति और बृहस्पति की भी अच्छी है, और विशेष तौर से उनके लिए राहत का एक संदेश है जो कि जिन पे साढ़े साथी और ढैया चल रही है। क्योंकि कोई भी एक ग्रह अगर अच्छी पोजीशन में आ जाता है तो थोड़ा सा उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। वैसे भी शुक्र जो है मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण जो करते हैं वो आपके लिए मतलब बहुत सी चीज़ों को उपलब्धियाँ देता है। और 12वां भाव और चीज़ों के लिए भी होता है। अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो उसमें क्या है, आपकी निद्रा होती है, विदेश होता है, व्यय होता है और मोक्ष भी होता है। तो ये मतलब मिला जुला प्रभाव रहेगा। आपका रुझान किस तरफ है ये आपको देखना चाहिए। जो लोग साधना कर रहे हैं, जो लोग अपने मोक्ष के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। ये बहुत मतलब ऐसा समय है, इसमें आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो थोड़ा सा सोच समझ के लिए, तो आपको इस समय जो है उसमें सफलता मिलने की कम से कम 90% चांस तो है। ये स्थिति लगभग 1 महीने के लिए रहने वाली है। डिग्री वाइज भी देखना होगा। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम लेके आते हैं। अब प्रारंभ सबसे पहले करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपके 12वें भाव में गोचर होके, और शुक्र के 2 और भाव भी देखना है संग में, आपके सेकंड भाव
और सप्तम भाव के भी लॉर्डशिप है। शुक्र ही हो रहा है ना, इसलिए शुक्र को ही देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे ग्रह हैं जो कि मंगल के साथ संबंध रखते हैं। 12वां भाव आपके व्यय का है, विदेश का है, और 12वां भाव अगर देखें तो उनका कारक भी है, सबसे अच्छा फल देते हैं। धन, संपत्ति, विवाह, वैवाहिक जीवन, सबके लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं ये। आपका अगर कोर्ट केस में कोई मामला अटका हुआ था, उसमें आपकी निश्चित रूप से विजय होने वाली है। विदेशी कार्य में प्रगति होगी, आपको रोग और ऋण से मुक्ति दिलाने वाले हैं। धन आगमन होगा, जीवन साथी से संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें मधुरता आने वाली है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, विशेष तौर से ऐसा व्यापार जो सुख से संबंध रखता है, जैसे कॉस्मेटिक या फैशन डिजाइन, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए खुशखबरी है। और दूसरी बात है, ऐसे क्षेत्र जो कि वाणी से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कैरियर के लिए बहुत शुभ सूचना है। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वैसे दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव भी है, ये नेटा चार्ट में इसको भी दर्शाता है। तो अगर किसी भी चीज़ की आपने एक्सेस की तो फिर आपके इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं, व्यय भी ज़्यादा करना पड़ेगा, रोग युक्त भी हो सकते हैं, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। आपको सात्विक रहना पड़ेगा। बृहस्पति की राशि में है, इसलिए बृहस्पति आपको वैसे तो आपके लिए कारक है, तो आपको अगर बृहस्पति को प्रबल करते हैं तो शुक्र का जो प्रभाव मिलने वाला था उसमें मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। आपके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, जितना हो सके आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं, आपके 11वें भाव में गोचर होके लग्न और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपका चारों तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। जैसे 11वें भाव आपकी आमदनी का है, बहुत सी मनोकामनाओं का है, मित्र का है, बड़े भाई बहनों का है। आपके लिए बहुत समय श्रेष्ठ होने वाला है। और आपका लग्न के मालिक है, इसलिए व्यक्तित्व में आकर्षण के साथ साथ आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा। 6 भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो रोग ऋण शत्रु से छुटकारा, अगर कोई ऐसी समस्या थी जैसे कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। बस थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम जरूर ये देते हैं। जैसे शुगर जैसी बीमारी से पहले से ग्रसित थे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समय बुध और सूर्य का भी साथ रहेगा, इसलिए लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण ये कर रहे हैं। चारों तरफ से धन का आगमन होगा, विदेश की सैर कर सकते हैं, और आपके जॉब में अगर कहीं अटके हुए थे, पुराने जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। अगर नए जॉब की तलाश थी, अब तक आप की तलाश खत्म होने वाली है। जो भी आप चाहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखना होगा और चरित्र का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, फिर आपके लिए समय ये 100% अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है आपके, और 10वें भाव में गोचर होके 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये देखा जाए तो आपके लिए बुध शुक्र मित्र हैं, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम मतलब मिलने वाले हैं। कोई खुशखबरी मिलेगी आपको लगभग 13 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। हो सकता है वो शुभ सूचना आपके कैरियर से जुड़ के हो, जैसे आपका प्रमोशन था, नए जॉब की तलाश थी, या बॉस से आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी, तो कैरियर से जुड़ी हुई मतलब शुभ सूचना के लिए आप तैयार हो जाइए। जो तारीख मैंने बताई है उसको नोट कर लीजिए। आपको व्यापार में है तो व्यापार में उन्नति, राजनीति में है तो अच्छी पकड़ आपका हो सकता है, कहीं विजय के साथ मंत्री पद की भी प्राप्ति हो। यात्राएं करेंगे बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जो आप लाभप्रद होंगी, और संतान की ओर से शुभ समाचारों से आपका मन जो है वो बहुत मतलब उत्साहित रहेगा, और बढ़ बढ़ के आप पार्टिसिपेट करेंगे हर चीज़ में। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका आप तोड़ नहीं निकाल पाए। विदेश जाने की अगर आपकी पहले से प्लानिंग थी, इस समय आप विदेश की सैर भी कर सकते हैं। आपका व्यय थोड़ा जरूर होगा, व्यय अच्छे कामों पर होगा, इसलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप दिल खोल के व्यय करके और अपना जो भी आगे का भविष्य निर्माण में आने वाला है जो काम, ये जो व्यय है उससे आपको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए भी। अब नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके चंद्रमा से इनके साथ सम संबंध है,
चंद्रमा के साथ ज़्यादातर के सब संबंध होते हैं। चंद्रमा किसी से नहीं करते हैं दुश्मनी, चंद्रमा से ही दुश्मनी करते हैं। और उसके बाद 2 भाव को एक्टिवेट कर देगी, एक 11th, एक 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, विशेष रूप से स्टूडेंट के लिए समय बहुत अनुकूल है। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं, आमदनी के नए स्रोत बढ़ेंगे, भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा, ऊर्जा लेवल आपका ऊंचाइयों तक रहने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति, जैसे कहीं रुका हुआ धन था, किसी को उधार दिया था, वापस नहीं हो रहा था, अब कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ढैया चल रहा है इसलिए शनि थोड़ा सा डिले जरूर करा देंगे। चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना पड़ेगा। आपके मित्र, आपके जो सिबलिंग है, वो आपको पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे इन कामों में। आपका स्थान परिवर्तन होगा, वो पॉजिटिव हो सकता है। कोशिश अगर कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर से, कोई काम भी अटका हुआ था, इस समय आपके लिए इसमें अच्छी सूचना, सुखद सूचना है। पिता की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ अगर केयर करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। मैंने पहले ही बताया, सभी राशि वालों के लिए खुशखबरी है। बस ढैया के वजह से थोड़ा सा जैसा अभी चल रहा था उस पर थोड़ा आपको ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके और 10वें और तीसरे भाव की लॉर्डशिप है। तो शुक्र अष्टम में भी बुरे फल नहीं देते हैं, एक यही ऐसे ग्रह हैं जो ज्यादातर भाव में अच्छे फल देते हैं। लेकिन चूंकि और ग्रहों का भी साथ रहेगा, जैसे कि इनके साथ जो और ग्रह हैं उनसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने वाली है। आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब हो रहे थे तो उससे मेल जोल बढ़ने वाला है। आपकी मतलब बहुत सी चीजें ऐसी, जैसे रिसर्च से जुड़े हुए लोग थे, उससे आपको नई नई खोज हो सकती है, नाम यश की प्राप्ति होगी, धन मान की सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आपकी सेविंग नहीं हो पा रही थी, खर्चे से परेशान थे, तो वो सेविंग भी होने वाली है। स्वयं की वाणी पे नियंत्रण रखते हैं और किसी से भी मतलब ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको कोई झूठे आरोप में भी फंसा सकता है। क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो ये जो परिवर्तन होने वाला है आपके लिए भी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। आपके सप्तम भाव में गोचर होके 9th और 2nd की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए तीनों भाव बहुत अच्छे हैं और कुछ समय बुध भी वहां रहने वाले हैं, लेकिन वो उनकी नीच राशि रहेगी, इसलिए आपको बुध का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शुक्र की मित्रता निभाते हुए जीवन साथी से संबंध में मित्रता, विवाह योग थे, आपके लिए विशेष सूचना है। अगर विवाह के योग थे, विवाह की इच्छुक थी, तो इस समय आपके लिए निश्चित रूप से ये प्रपोजल आएंगे, फिक्स हो सकता है और शीघ्र ही फिर विवाह भी कर सकते हैं। रोमांटिक यात्राएं, अगर शादीशुदा है तो रोमांटिक यात्राएं होंगी। इस समय आपका बहुत अच्छा मतलब मूड जिसको कहते हैं, बहुत रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं। धन संपत्ति का लाभ होगा, भाग्य का साथ रहेगा, मतलब भाग्यवर्धक समय है। धर्म कर्म में रुचि होगी। आपके लिए समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, विदेशी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, और परिवार में कोई मानसिक कार्य हो सकता है, उस पर थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़ेगा। आपको पूरी जो समस्या है उनका हल लेके ये आ रहे हैं। पुराने जॉब में प्रमोशन, परिवार का साथ, भाग्य प्रबल है तो सब चीजें स्वतः ही निपट जाएंगी, समाधान होगा। समस्या आएंगी लेकिन उनका समाधान होगा। उसके बाद आते हैं तुला राशि। आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र है, 6वें भाव में गोचर होके आपके 8th और लग्न के मालिक हैं। तो दोनों भाव थोड़े से उतने अच्छे नहीं है, हालांकि शुक्र के लिए उतना खराब नहीं मानते हैं ये, लेकिन आपके लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपको कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या का हल निकालना है, ये समय उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कैरियर में शुभ सूचना के साथ साथ जॉब में प्रमोशन, जैसे और राशियों के लिए बताया, आपके लिए भी 13 से 24 तक के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मध्यम आय के बाद मान के चलिए बहुत अच्छा समय है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन के लिए कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। रोग शत्रु से मुक्ति होगी। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो उसमें भी निर्णय आपके पक्ष में होगा आपके लिए। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और खुशखबरी है, विदेशी यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं। चाहे आप मतलब ट्रैवल के लिए जाएं, चाहे आपका ऑफिशियल टूर हो, चाहे व्यापार से संबंधित, ये विदेशी यात्राएं होती दिखाई दे रही हैं।
थोड़ी सी भागदौड़ जरूर इस समय रहेगी। अगर शुगर या हार्मोनल प्रॉब्लम से परेशानी थी, उसमें उपचार कराना चाहिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अन्यथा वहाँ थोड़ी सी परेशानी होगी तो उसका उपचार तो मिल जाएगा निश्चित रूप से, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी बस। आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके पंचम भाव में गोचर होके 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें क्या है कि सभी भाव अच्छे हैं, ढैया का प्रभाव है, इसलिए उस वजह से थोड़ी सी हो सकती है परेशानी। लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का विशेष से ही संयोग इस समय बन रहा है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। प्रेम है तो विवाह में परिणत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशी कार्य में प्रगति, करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ, व्यापार में विस्तार और अच्छे निर्णय लेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, लेकिन थोड़ा सा विचार करके। ढैया है और चौथे भाव में है, इसलिए भूमि वाहन के सुखों में कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो पुरानी मतलब कोई भी संपत्ति बेच के नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। थोड़ा व्यय करना पड़ेगा और शत्रु जो है शांत हो जाएंगे, रोगों में सुधार होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मानसिक शांति जो आप चाह रहे थे, उस शांति का इंतजार कर रहे थे, वो मानसिक शांति भी इस समय मिलने वाली है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको सबसे लास्ट में मैं बताने वाली हूँ इसकी रेमेडी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। चौथे भाव में गोचर होकर आपके 6 और 11 भाव की लॉर्डशिप है। हालांकि आपकी मतलब स्वामी राशि में ही ये प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र मित्र नहीं है। भाव आपका कौन सा? चौथा, इनका कारक ही भाव है। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, सुख समृद्धि से आप वंचित रह रहे थे, किसी भी कारण से उसका भोग नहीं कर पा रहे थे। आपका घर था, आप रह नहीं पा रहे थे, आपके पास गाड़ी थी, लग्जरियस सामान था, उसका आप भोग नहीं कर पा रहे थे, उसका भोग अब करने का समय आ गया है। संतान सुख, संतान की ओर से कोई भी परेशानी थी उसका हल मिलने वाला है और चिंता मुक्त हो जाइए चारों तरफ से। व्यापारी हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, उसके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई भी नया कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। पुराना अगर कोई ऐसा काम था जो उलझा हुआ था, वो आपका धनागमन होगा उससे और वो समस्या का भी हल मिलने वाला है। आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपनी स्वामी राशि को प्रबल करना चाहिए। आर्थिक स्थिति के लिए समय अत्यंत मजबूत है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होने वाला है। बहुत अच्छा समय है, इसको भुना लीजिए, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, जो कि शुक्र के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं। सूर्य से परेशानी आपको हो सकती है, कुछ समय सूर्य का भी साथ रहेगा। तीसरे भाव में गोचर होके आपको 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए वैसे शुक्र कारक मानते हैं, तो आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। कोई परेशानी थी, जैसे कि आपको कैरियर से जुड़ के कोई परेशानी थी, उसका हल मिलेगा। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, उसमें जूझे हुए थे, उसका समस्या का हल मिलेगा। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। 13 अप्रैल के बाद ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जब सूर्य की स्थिति आपके वहाँ से हट जाएगी, क्योंकि सूर्य और आपको परेशान देने वाले प्लानिट हैं मकर और कुंभ राशि वालों के लिए। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए पदोन्नति का समय है। कोशिश करें, अगर कोई करियर से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई आपको शत्रु परेशान कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि अब कोर्ट केस से आपका मतलब जो कोर्ट केस में आप इन्वॉल्वमेंट था उसमें हार होने वाली है, वो भी अब आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ढैया और 7.5 वालों के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी परेशानी होगी, डिले होगा, थोड़ा भाग दौड़ होगी, लेकिन कार्य में सफलता मिलना निश्चित है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। 2nd भाव में गोचर होके और आपकी 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। 2nd भाव किसका है? धन का है, संपत्ति का है, परिवार का है, वाणी का है। इन सब के लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि शनि से इनकी मित्रता है। भाव भी इनका अच्छा ही है, भाव खराब नहीं है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, नए व्यापार की शुरुआत, भाग्य का साथ रहेगा। कोई पैतृक संपत्ति से का मामला अटका हुआ था, वो सुलझ जाएगा। सुख, आपके जो सुख समृद्धि है उसमें वृद्धि होगी। माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो वो उसमें भी सुधार आएगा। आपका मानसिक क्लेश जो है वो कम होने वाला है। जो 7.5 वाले हैं, बाकी उनके लिए सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मानसिक शांति से उन्हें
थोड़ा सा स्वयं नियंत्रण रखना पड़ेगा। वो शनि देते रहते हैं बीच बीच में। और चोट चपेट दुर्घटना, हेल्थ के लिए भी सभी ढैया साढ़े साथी वाले बिल्कुल भी केयरलेस ना हो, फिर आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके तो स्वामी राशि गुरु है, और ये गुरु और शुक्र का जो मिलन है आपके लग्न में ही हो रहा है। और दो और भाव कौन कौन से हैं? एक आपका थर्ड भाव, एक आपका एर्थ भाव की लॉर्डशिप है। आपका बहुत ही व्यक्तित्व कैसा होगा? प्रभावशाली, आकर्षण, और आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव हो जाएगी, कोई भी टिक नहीं पाएगा। ऐसे में अगर आप इंटरव्यू देते हैं या किसी से भी बात करने के लिए, नए काम की शुरुआत करने के लिए, आपके सामने जो भी आप प्रस्ताव रखेंगे दूसरे के सामने, वो एक्सेप्ट करेगा। कहीं से भी कोई अड़चन नहीं है, बस ढैया के वजह से थोड़ा सा डिले जरूर करा देंगे। मतलब बुद्धि और विवेक और आकर्षण का एक बहुत अच्छा इस समय जो युति बन रही है उसका पूरा लाभ मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य को आप पूर्ण करने में सक्षम होंगे। इसमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपके लिए। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है वो सुखद रहने वाली है। बस आपको ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। और खाने पीने का तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, जो मीन राशि वाले होते हैं ओबेसिटी के बहुत शिकार होते हैं। बृहस्पति प्रधान राशियां खाने पीने की थोड़ी शौकीन होती हैं, उससे आपका क्या है, वजन बढ़ सकता है। उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे किडनी के रोग हैं, अगर उससे पहले से ही परेशान है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उससे भी थोड़ी सी ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि है आपकी कोई आयु को खतरा है। आपके लिए समय अष्टम भाव है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ ध्यान रख के अगर आप आगे बढ़ते हैं, घर में आपके रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह माने, उनका आशीर्वाद लें, फिर आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। बस साढ़े साथी का जो असर चल रहा है उससे थोड़ा सा आपको बचाव करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में रेमेडी। रेमेडी के लिए मैंने बताई है, साढ़े साथी ढैया वाले जैसे कर रहे थे वैसे ही करें। अब ऐसी राशियां जो कि अभी मतलब शुक्र की वजह से जिनको परेशानी है, तो आपके लिए ये मतलब रामबाण है। ये स्त्री वर्ग का सम्मान करें। आपके घर में रहने वाली बुआ है, चाची हैं, आपकी बहन है या पत्नी है, माता है, उनका भूल के भी अपमान ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपको फिर शुक्र की जो शुभता मिल रही थी वो कम हो जाएगी, और बृहस्पति भी कुपित हो सकते हैं। तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें। स्फटिक की माला से शुक्र का मंत्र भी कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई जो है उसका भी दान कर सकते हैं मंदिर में। इसके अलावा आपको अपने और कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार के लिए अगर और ज़्यादा कोई परेशानी है, कुछ नहीं, आपके घर में मतलब चावल और दूध और चीनी तो रहती है, खीर बनाएं, उसकी चावल की खीर, और किसी कन्या को खिलाएं। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। इनका अगर आप पहले से ये करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले जो समय है आपके लिए भी, जो अगर हो भी रहा होगा कठिन, तो वो आराम से गुजर जाएगा। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।